जय आर्यव्रत, जय भारत, जय हिंद और जय हिंदुस्तान। इसी के साथ सभी को जो है स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त की है आज मनाया जा रहा, उसकी शुभकामनाएं। और देखिए, ये तो हमारे स्कूल में भी अभी मन रहा है बच्चों के, उसमें थोड़ी देर पीछे प्रोग्राम शुरू होगा, उसके विषय में भी जो है आप इसमें देखेंगे और उनकी ओर से भी ये बच्चों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके विषय में थोड़ी सी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके भौतिक पक्ष तो काफी सारे हैं, आध्यात्मिक पक्ष का बहुत कम है। जैसे कि वो विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता ने सबसे पहले उसका वो करवाया, फिर कामा, और उसके बाद में जो है वेंकटिया ने उसका पूर्ण तरीके से निर्माण करा। और ये अभी मतलब उसे अभिव्यक्त करा, एक तरीके से प्रेजेंटेशन करी। और उसके बाद जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद फर्स्ट बार जो है नेहरू जी ने लाल किले से उसकी जो है झंडा लहराया। अब देखिए, इसमें जो है हमारा झंडा है, ये तो सभी अपने अपने राष्ट्रभक्त हैं, सभी अपने अपने राष्ट्र के झंडों के लिए, क्योंकि धार्मिक एक प्रकार का वो धार्मिक और भौतिक सभी को मिश्रित होकर चिन्ह होता है, प्रतीक होता है। लेकिन हमारे इसमें भौतिकता तो है ही है, लेकिन आध्यात्मिकता की एक पराकाष्ठा है। जैसे आप देखेंगे उसमें कि सबसे पहले बिंदु से शुरू होता है, फिर उसके बाद उसमें चक्र है, फिर उसके बाद उस चक्र के अंदर जो है ये ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। बिंदु है जो हमारे यहाँ ईश्वरीय उसका प्रतीक है, और 24 उसमें जो तिल्ली हैं वो 24 तिल्लियां जो तमगुण रजगुण सतगुण जो आधार झंडे का है। जैसे सबसे ऊपर जो केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे जो है हरा है, ये तमगुण रजगुण सतगुण का जो हमारा प्रकृति का आधार है। हमारे यहाँ इसकी मान्यता है तमगुण रजगुण सतगुण की, और इन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी काली आदि कहा गया है। इसे स्त्री पुरुष बीज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसे चीज कहा गया। तो उसका जो उसमें मेन केंद्र बनाकर व्रत करा गया है, इन तीनों की त्रिगुणों की, और त्रिगुण व्याख्या 24 है, मतलब अष्टसिद्धियां या 8 गुण 8 गुण, जैसे काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष ये, और फिर दया शांति क्षमा और ये सब चीज है। और इनका अंतिम जो पक्ष है जो श्वेत उसके रूप में है वो है मोक्ष। अर्थात हमारे यहाँ है इस तरीके का जहाँ मोक्ष का दाता है। और इसका ये है विस्तार में देखोगे जो रजोगुण है वो ऊपर की ओर है, अर्थात हमारे यहाँ क्रियात्मक, मतलब सदा क्रियाशील रहो, कर्म प्रधानता में रहो, और कर्म ही मुख्य हमारी गीता का सिद्धांत है। ये तो रहा हमारे राष्ट्र का जो तिरंगा झंडा है, उसकी मेरी अपनी थोड़ी सी व्याख्या। अब आता है जो है आपका ये जो आज जो है सुबह 5 बजे से और प्रातः 8 बजे के करीब तक जो है नागपंचमी मनाई जा रही है। और नाग पंचमी के विषय में अब आप देखिएगा, नाग और पंचमी 5 प्रकार के नाग, जबकि उसमें दे रखे हैं 8 प्रकार के नाग, मतलब अष्टनाग क्या होते हैं? जो ये हमारे काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष ये जितने भी चीजें ये अष्टविकार है। अब इसका विषय सावन में आता है, जैसे सावन का चल रहा है, ये संधि काल है। इस संधि काल में क्या होता है, जो पौराणिक चीजें हैं, दो इसमें मत है, वेदांतिक और पौराणिक। पौराणिक और वेदांतिक में क्या अंतर है? जो पौराणिक और जो प्रचलित है, समाज में प्रचलित होती है, उसके अनुसार तो ये है कि भाई इन दिनों में जब जो है बिलों में पानी भर जाता है तो चूहे बाहर भागते हैं। इन चूहों को खाने के लिए सर्प जो है हमारे यहाँ, मतलब अगर हमें चूहे बढ़ जाएंगे तो आप देखिए कि हमारे नाज पानी का बहुत सारा नुकसान करते हैं, इसलिए सर्प की भी यहाँ मान्यता की गई है। और सर्प की दूसरी आध्यात्मिक विषय, ये तो विषय ये हो गया। और चूंकि ये भी कहा गया है कि भाई सर्प इन दिनों में विचलित हो गए, उनके बिलों में पानी भर जाता तो वो घरों की ओर भागते हैं, तो उन्हें नहीं मारो और उनकी जो पूजा करो। और ये पूजा करने का जैसे विधान आया, ये वैदिक उसमें पूजा करने का विधान है जो अपनी कुंडलनी शक्ति है। सर्प जो है वो कुंडलनी शक्ति का प्रतीक है। उसमें जो जैसे ये मैंने बताई काम क्रोध लोभ मद, ऐसी ये शांति दया क्षमा ये मोक्ष का कारक है, मोक्ष तो खैर अंतिम है। तो इसमें ये जो सर्प है ये कुंडलनी है। अगर जो इन दिनों में जो हमारे यहाँ अष्ट जो चक्र हैं, एक प्रकार के वे 7 चक्र है, अष्टम चक्र तो जो है सहस्त्रार के ऊपर, नवम चक्र की व्याख्या भी करेगी है। तो उनका ये है कि इन दिनों में साधना करनी चाहिए, क्योंकि चौमासों के दिनों में मतलब जो साधु वगैरह घूमना भी बंद कर देते थे, और जैनियों में भी और बुद्धिज्म में भी जो इस समय जो है यात्रा निषेध मानी गई थी, कि नदियां बढ़ जाती थी और जंगलों में और उनमें सब पानी हो जाता था। इसलिए जो है वो क्या काम करते थे, इन दिनों में कहीं भी जो मठ होते थे उनमें शरण लेकर इन दिनों में साधना करते थे। तो साधना किस प्रकार की? अपने कुंडलिनी जागरण करता था, अपने गुरु मंत्र का जाप करते थे, जो उसकी वजह से जो कुंडलिनी जागरण का सिद्धांत है वो यहाँ पर दिया गया है।
ये कहा गया है कि भाई सर्प की उपासना करें। सर्प की उपासना का अर्थ ये सर्प की उपासना नहीं, इनका तो ये है कि भाई इन्हें आप दंडित ना करें, ये अपने मार्ग जाते हैं, हम अपने मार्ग जाते हैं, अनावश्यक इन्हें परेशान करोगे तो ये भी हमें काटेंगे। और इसको लेकर महाभारत में जो है जो तक्षक वगैरह ही सांप हैं, इनके विषय में एक श्लोक बनाया गया, उसकी उपासना भी बताई गई है, वो मंत्र है, उसकी उपासना बताएगा, वो शास्त्रों में वर्णित है। तो लेकिन मेरा मूल विषय जो है, जो मैं अभी यहाँ कहना चाह रहा हूं कि नाग और पंचमी, जैसे मैंने कही पांच नाग, तो ये 5 नाग नहीं है, ये भी पंच तत्व कि देखिए इन दिनों में क्या है, जैसे अभी कहा गया सावन में, तो जो पंच तत्व हैं ये इनका एकीकरण होता है, इनका शोधन होता है पांचों तत्वों का, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये जो है आकाश तत्व और वायु तत्व। वैसे तो क्रम के हिसाब से पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व और परा और अपरा तत्व, इन पांचों तत्वों की जो साधना करता है, उनका साधना कैसे, पंचतत्व का शोधन होता है। पंचतत्व के शोधन से जो हमारी कुंडली अर्थात जो हमारी प्राण शक्ति का उसका शोधन होता है। प्राण शक्ति ही जब एक वक्री रूप में हमारी कुंडली के रूप में रीढ़ के माध्यम से, वैसे रीढ़ में नहीं होती, वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके माध्यम से सहस्त्रार तक चढ़ती है, वो 7 चक्रों में प्रवाहित होती हुई अष्टम चक्र और नवम चक्र में प्रवाहित करती है, जिसे सहस्त्रार बोलती है, वो ब्रह्म चक्र भी बोलती है। वहां तक पहुंचकर वो मोक्ष का ज्ञाता आत्म साक्षात्कार की स्थिति बोलती है, जिसमें अहम ब्रह्मास्मि या अहम सत्यास्मि का घोष होता है। तो मैं ये कहूंगा कि इस समय से इस समय तक जो 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का समय है, उसमें जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं, जो वेदांत की मान्यता रखते हैं, जो प्राचीन हमारे सनातन धर्म की मान्यता रखते हैं, वैदिक धर्म को मान्यता रखती हैं, वो जो है कुंडलिनी जागरण और इसकी साधना करती है अपने गुरु प्रदत्त मंत्रों के द्वारा। और जो सामान्य जन है उनके लिए कहा गया है कि भाई सर्प वगैरह आए तो उन्हें न मारें, और उनकी भी जो है उस तरीके से पूजा का मतलब बहुत से दूध पिलाते हैं या कोई चीज है, वो है अपनी जगह दूध पिलाना चाहिए। सपेरे आते हैं उनके लिए दान कर दो उस बहाने। और क्योंकि हम देखो सर्पों को मारते हैं और यूं तो बहुत सारे जीव जंतु को मारते हैं, लेकिन सर्प भी जो है कुछ पितरों के अनुसार के पितृ दोष बन जाता है। सर्प दोष नहीं, सर्प दोष के रूप में विख्यात है, ना कि जो है वो कि सर्प मारने से हमें कोई दोष हो गया। ऐसे अगर हमारे दोष हुए तो कुंडली में हमारे में छपकली, कीड़े मकोड़े, ये सब सारे निरे दोष बढ़ जाएंगे, व्यक्ति का कर्मवाद ही खत्म हो जाएगा, और व्यक्ति अपने जो पूर्व जन्म के कर्मों के सेवा तप और दान, इनकी जो कमी है उसकी वजह से जो उसको जैसे संतुलन जो है, जो अभी मैंने पहले भी झंडे में बताया, जैसे हमारे यहाँ सेवा तप और दान, मैंने उसमें जैसे कहा कि सेवा तो उसमें जो है हमारा हरित रंग है, प्रकृति की सेवा करिए, समाज की सेवा करिए, और जो बीच का है जो मतलब श्वेत रंग है वो है तुम्हारा जो है सेवा तप और दान, मतलब वो दान का भी प्रतीक माना गया है और कर्म का प्रतीक जो माना गया है वो रजोगुणी ऊपर माना गया। तो ऐसे ही जो है सेवा तप दान की जिस जिस में कमी हो जाती है, हम दैनिक हमें दान करना चाहिए, दैनिक ही हमें तपस्या करनी चाहिए और दैनिक ही हमें सेवा करनी चाहिए। जैसे बहुत सबको ये समस्या खड़ी होती है कि गुरुजी हमारे दैनिक रोजगार नहीं चलता है, दैनिक परेशानियां आती हैं, तो उसमें यह है कि समाधान ये रखा गया, भाई आपका जो भी दैनिक आय है, एक तो होता है जो हमारा मतलब जो हम किसी जॉब पे होती हैं और उस पे जॉब पे होने के कारण हमें जो है तनख्वाह मिलती है, तो तनख्वाह हमें पूरे महीने में एक बार मिलेगी, तो मैं होता है कि भाई चलो हम दान अपना उसके महीने के अनुसार कर देंगे। लेकिन सेवा और तप दोनों हमारे हाथ में है, जिसमें सबसे कठिन होती है सेवा, और सेवा सदा अहंकार को नष्ट करती है। ये सब नष्ट करना, त्रिगुण को मतलब त्रिगुणों को शोधन करना ही ये झंडे का ये हमारे तिरंगे का समझे सम्मान करना। और जो ये पंचनाग हैं, जैसे मैंने कही पंचतत्वों का, इसमें जो इन पंचतत्वों के पीछे त्रिगुण है उनका शोधन करना ही हमारा मूल धर्म है। इसको हमें अपनाना चाहिए और अपने अपने गुरुओं का स्मरण करिए, उनके मंत्र का जाप करिए, अधिक से अधिक इसमें दान करिए, सेवा करिए, तप करिए। यही विषय मेरा मुख्य है। जय सत्यम सिद्धायन में सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय सत्यम सिद्धायन, जय हिंद। देखिए जैसे कि अभी मैंने ये वो भी कहा, और समाज को जो संदेश जाता है, जब आप तप जप दान करेंगे तो आपके अंदर एक संयम आता है, संयम का गुण आता है, अहंकार खत्म होता है कि मैंने ये ऐसा करा है तो मेरे ऐसी चीज होगी। तो उससे क्या होता है कि समाज को जब हम सद्गुण अपने अंदर डालेंगे तो समाज में भी हम सद्व्यवहार करेंगे। तो इसलिए देखिए बुराई जो है समाज में सबसे पहले आती है हमारे अंदर, तो हमें अपना निराकरण करना चाहिए। वो जैसे मैंने सेवा तप दान से कहा, दूसरे को ये नहीं कि दूसरे को हम ये कहें कि तू बुरा है या तुम जो है जातिगत या इस तरीके के आरोप लगाओ, ये सब ना करके हम एक राष्ट्र के अंतर्गत हैं। जैसे परिवार होता है, परिवार में सभी वृत्तियों के लोग होते हैं,
भाई कुछ उद्यमी होते हैं, कुछ थोड़ा सा शांत प्रिय होते हैं, कुछ कर्मी होते हैं, लेकिन उसको बैठकर हमें और प्यार से एक दूसरे को समझाना चाहिए और सुलझाना चाहिए, और वो सुलझ जाता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब उसमें हम भाई बंधुत्व का चारा रखेंगे, ये जो भाव है, अपने भाव बंधु का चारा रखेंगे, तो हमारे परिवार की तरह हमारे समाज और हमारी जो भी है हमारे क्षेत्र में, उसमें भी शांति व्याप्त होगी। इसलिए आज के उस दिन से आपको संकल्प भी करना चाहिए और समझना भी चाहिए कि आपको जो है शांति का व्यवहार रखना चाहिए, प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए, और समाज में सेवा का, मतलब सेवा का और सफाई का। देखिए इन दिनों में क्या, चौमासों में ये गंदगी फैल जाती है, तो आप जो है अपने चारों ओर कोशिश करें, सफाई करें और वृक्ष लगाएं। इन दिनों में वृक्ष लगाने से एक हरियाली का विकास होता है आसानी से, जो कि प्रकृति जल वर्षा करती है, तो इसलिए पौधे भी शीघ्र ही विकसित हो जाते हैं। अपने घरों में लगाएं, अपनी छत पे लगाएं, और इससे हरित क्रांति भी पैदा होगी और ग्लोबल से भी आपको जो है मुक्ति मिलेगी, जो ग्लोबल ये वार्निंग आ रही है इस तरीके की। तो मैं यही कहूंगा कि अपना जो है शांति बनाए रखें, अमन के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, और अपने देश को अपना देश माने। सबसे देखिए, सभी चीजों के बाद जैसा हमारा शरीर है, ऐसे ही ये हमारा देश भी हमारा शरीर है। जिस प्रकार हम अपने शरीर और सबकी भली भांति जो है पूरी तरीके से सेवा करके और इसे चमका के रखते हैं और अच्छा रखते हैं और सुदृढ़ और सबल रखते हैं, वैसे ही हमें देश को भी रखना चाहिए। इसी के साथ मैं करता हूँ जय सत्यम सिद्धायनम और जय हिंद। सत्याश्वी मिशन के स्कूल में, यानी कि बुलंदशहर स्थित जो श्री सत्य साहिब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का जो स्कूल है, आज इसमें स्वतंत्रता दिवस का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं बच्चे पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ में जो शिक्षक हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं। Teacher, students and honorable guests, I am Hansika Thakur, class 4th. I tell you something. 15 August. 15 August is the Independence Day of our country. In 1947, we got freedom from the British rule on this day. So every year we celebrate as our national festival. It is the day of great joy. The Prime Minister of India hosted the national festival on this day. The Red Fort on Delhi. The Prime Minister also gives new messages to the country on this occasion. The schools and colleges and also celebrate this day. Teachers, students are
say wait, wait, right away. Green light, what do you say? I say go, go, right away. अध्यापिका, सभी आगंतुक, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं परी चौधरी, कक्षा तृतीय, आप सभी के सामने स्वतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। स्वतंत्र दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। प्रत्येक वर्ष इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाता है। यह वह शुभ दिन है जब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अनेक जात वीरों ने इस स्वतंत्रता के रंग में अपने प्राणों की बलि भी दी थी। यूं तो भाग्य मेरे छोटे हैं, आज मैं भी भाग पीने का झूठा नाटक रच के इस भोलेनाथ ने परेशान करूंगी। क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लड़ गोरा चाल कसुती चाले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लड़ गोरा चाल कसुती चाले, तू चाल कसुती चाले, आज चाल कसुती चाले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लड़ गोरा चाल कसुती चाले, क्यों खड़ी खड़ी तू हल्लड़ आज चाल कसुती चाले। आज करके छोटी घोड़े भंग बना देंगे, आज करके छोटी घोड़े भंग बना देंगे, भंग बना देंगे, आज भंग बना देंगे, आज करके छोटी घोड़े भंग बना देंगे। हल्लड़ गोरा चाल कसुती चाले, ये लगने देंगे घोड़े। पिया ना करते गोरा भंग पिया ना करते, पिया ना करते गोरा भंग पिया ना करते, तेरा भंग पिया ना करते, तू भंग पिया ना करते, पिया ना करते गोरा भंग पिया ना करते, इन सोचे सोचे ऐसे गोरा भंग पिया ना करते। छोरी
सॉरी जो मोटे न खेली होरी मेरी लड़की है जाएगी मेरी लड़की है जाएगी
न लगना हम बेटा तो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना जहां है सबसे प्यारा हमने कहा है जो तुम भी कहो स्वतंत्रता दिवस को हम 5 दिन रूप में मना रहे हैं और सप्तम बालिका विद्यालय जो श्री सत्येंद्र जी महाराज द्वारा जो स्थापित किया है उसमें बच्चों का आज प्रोग्राम चल रहा है और बच्चों जितने छोटे बच्चे होते हैं उन्होंने बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम डांस और डिबेट एक बच्चे ने डिबेट जो दी थी मुझे बहुत पसंद आई इसकी डिबेट उसकी जो इंग्लिश की टेक्निक और उसके विचार थे वो बहुत बढ़िया थे इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस स्कूल के संस्थापक स्वामी सत्येंद्र जी साहब ने के आशीर्वाद से इस स्कूल का स्थापना हुई है और प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता शर्मा जी के सानिध्य में ये स्कूल अग्रसर हो रहा है। मैं आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारा देश 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं आप सभी लोग बहुत सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिए। मुझे देख करके बड़ा हो रहा है कि जितने छोटे बच्चे हैं लेकिन उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, बड़े काम किए हैं और मैं इन सभी बच्चों के स्वास्थ्य की इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।